गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। देखते हैं टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस की अगर हम बात करें तो इसका 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम बात करें तो हर एक का 4 टाइप है। जो प्रेजेंट है इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर हम इस तरह से बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर इसमें सिंपल प्रेजेंट है, इसमें सिंपल पास्ट, इसमें सिंपल फ्यूचर और इसमें अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम लोग एक एक करके समझेंगे। एक दूसरा से एक कनेक्टिव है। अगर एक आपको सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया तो आप सिंपल पास्ट भी आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं क्या है कैसे है। अभी हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट का। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। देखिएगा हर एक चीज का अपना एक रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो व्हाट इज द आईडी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस का आईडी क्या होता है एक बार देखने की कोशिश करेंगे। आईडी की अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो क्रिया के साथ यानी कि मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हो, etc। जैसे मैं पढ़ता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई बच्चा बोलेगा कि यह तोता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा। देखिएगा मैं पढ़ता हूं, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ जो क्रिया होना चाहिए यहाँ पढ़ना मेन वर्ब है और इसी के साथ ता हूं आया है। अगर एक और एग्जांपल लिखते हैं, वह तोता है। आप देख सकते हैं कि वह तोता है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि लास्ट में ता है तो जरूर है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरल रूल से बनेगा क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, तोता एक नाउन है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं होगा एग्जांपल। इसका बन जाएगा दैट इज पैरो। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अफर्मेटिव इसका रूल का तो सब्जेक्ट के बाद या तो V1 आएगा या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम निगेटिव की बात करें तो आप लोग को बता दें कि कोई भी सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग के नॉलेज के लिए यहाँ लिखे हैं कि डू या डज इसका हेल्पिंग वर्ब है। लिख देते हैं डू डज। इसके तुरंत बाद आता है नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव का तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे डू या डज है, लिखते हैं डू या डज प्लस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर उसमें नहीं लगा है तो नोट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखिएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर हम बात करें कोई भी क्वेश्चन वर्ड का तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वर्ड उसके तुरंत बाद जितना आपका इंट्रोगेटिव का रूल है सारा आपको लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट, जरूरी है तो नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम लोग एक एक करके समझेंगे बट देयर इज वन प्रॉब्लम इन दिस। इसमें एक प्रॉब्लम है वेयर वी हैव टू यूज V1 एंड V5। कहाँ हम लोग को V1 यूज करना है, कहाँ वर्ब 5, कहाँ डू और कहाँ डज। तो आप लोग के नॉलेज के लिए बता दें, जब कभी भी कोई सिंगुलर नाम रहेगा तो सिंगुलर नाम रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल नाम रहेगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाम, इतना के साथ हम लोग को यूज करना है
V1, यानी कि V1 यूज होगा, नहीं तो do। इसमें आई एक एक्सेप्शन है। यू मतलब होता है आप या आप लोग बहुत सारे हैं, इसीलिए इसके साथ हम लोग यूज करते हैं V1, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बाकी जो बच गया he, she, it एंड सिंगुलर नाम यानी कि एक नाम के साथ V5 यूज करेंगे या तो does। जैसे में देखिएगा, मैं पढ़ता हूं आई रीड, राम पढ़ता है राम रीड्स। आप चाहे तो इसका फेयर बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखिएगा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर कोई बोलेगा आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं, आपको सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा कि ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट के साथ V1 लगे या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हम लोग को पता है यू होता है। अब देखिएगा यू के साथ V1 आता है, यानी कि डायरेक्ट अगर इसका वर्ब की बात करें तो बोलना है। बोलना तो अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीक, यू स्पीक, न कि स्पीक्स। अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा कि आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं निगेटिव हो गया, तो यू के साथ डू लगेगा, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा सीता खेलती है, सीता खेलती है, सीता सिंगुलर नाम है तो सीता का सीता लिख देंगे, और सिंगुलर नाम के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, तो सीता के साथ खेलना का प्ले होगा या प्लेस। तो देखिएगा एक नाम के साथ सिंगुलर नाम के साथ V5 यूज होगा, इसीलिए प्ले न होकर के प्लेस होगा, सीता प्लेस। अगर सीता नहीं खेलती है तो सीता डज नॉट प्ले, सीता डज नॉट प्ले। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें क्या आप जाते हैं, क्या आप जाते हैं, इसमें देखिएगा क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इंट्रोगेटिव है। और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। एक क्रिया के साथ ता आती है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग यूज करेंगे इसका रूल। तो सबसे पहले डू या डज लगेगा, तो आप के अनुसार आपका यू होता है, यू के अनुसार डू लगेगा, तो डू यू गो, डू यू गो। क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड। क्या आप हंसते हैं, डू यू लाफ। अगर कोई बोलेगा क्या राम पढ़ता है, तो देखिएगा राम के अनुसार डज लगेगा, तो डज राम रीड। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन। अगर कोई बोलेगा क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक अगर एग्जांपल लिखे, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो देखिएगा बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड का। अगर कोई पूछेगा आप क्या करते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कैसे खेलते हैं, हाउ डू यू प्ले। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड। तुम क्यों पीटते हो, व्हाई डू यू बीट। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम क्यों रोते हो, व्हाई डू यू वीप। अगर हम क्या से बात करें, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या राम पढ़ता है, डज राम रीड। क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ। क्या तुम रोते हो, डू यू वीप। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफलता पाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही है कि आपको हार्ड वर्किंग करना होगा। बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।